काशी में आकर के मुझे ये नाम मिला, बहुत अच्छा लगा भाई, आपका बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पहले कवित्री पढ़ रही थी, यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हम लोग ऐसा हमेशा कहते रहते हैं। हाँ, थोड़ा आप हास्य का मन बनाइए, मैं निश्चित रूप से आपको हंसाने गुदगुदाने का खूब प्रयास करूंगा, आपको आनंद आएगा। लेकिन बस ये है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि दिलों के दर्द की, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। बस अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं काशी के दमदार शानदार श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और मंच पर बैठे हुए सभी श्रेष्ठ कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूं। आप फॉर्मेलिटी में प्रणाम इसलिए करता हूं कि ये सभी बहुत पढ़ लिख करके लंबी पढ़ाई करके कवि बने हुए हैं, और मैं इनसे भी बड़ी परंपरा महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास की परंपरा से पत्नी के द्वारा ठोके पीटे जाने पर कवि बना हूं। क्या बात है, क्या बात है, असली कवि आप हैं। हाँ, मैं आज आपको केवल कविता से हंसाना चाहता हूं, लेकिन एक ताजी बात भी बताना चाहता हूं। ये तीनों जो बैठे हुए हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ ये कहा गया था कि कार्यक्रम 8 बजे शुरू हो जाएगा, मुझे यहाँ कोई माहौल नहीं दिख रहा था, तो मेरे पास भैया का फ़ोन नंबर था। सबसे पहले अज्ञान जी का फ़ोन नंबर था, अशोक अज्ञान जी। हमने कहा अशोक भाई, आप लोगों का ये कार्यक्रम क्या 8 बजे 8:30 तक शुरू हो जाएगा? अशोक भाई ने कहा और का अब हम कहा ये पता नहीं बनारसी किस मूड में है, तो हमने सोचा किसी समझदार व्यक्ति से बात किया जाए। तो हमने धर्म प्रकाश भैया का फोन मिलाया। हमने कहा धर्म भैया, आपका ये कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा। धर्म भाई ने कहा और का हम कहा हो सका तो कुछ ले हुई बनारसी हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब मैं किसी शानदार, किसी बुद्धिमान, किसी समझदार व्यक्ति से पूछता हूँ। तो बद्री विशाल भैया को मैंने फ़ोन लगाया। हमने कहा भैया आपका ये कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा। बद्री भैया ने कहा कि जी हाँ। मैंने कहा भैया मैंने 2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं नजर भाई, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा अरे सुनिए तो सर आगे क्या इन्होंने कहा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो, कहें ना और का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, समझ में आ गया तो सब लोग बजाएं। क्या बात है। चलिए मैं आज आपको कविता से हंसाना चाहता हूँ। यद्यप सभी यहाँ पे जितने मित्र हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं, सबके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। डॉक्टर धर्म प्रकाश जी, डॉक्टर अशोक अज्ञान जी, संचालक जी स्वयं 3-4 डॉक्टरी लिए बैठे हैं, प्रोफेसर भी हैं। हम तो होम्योपैथिक के भी डॉक्टर। तो मैं वही लेकिन एक बात है, अंतर क्या पड़ता है यार, कमवा तो ये लोग भी वही कर रहे हैं पढ़ लिख करके जो मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं और का, ये देखिए मैं अब गंगा जी के तट पर हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं ही वो कवि हूँ जो पत्नी से बहुत डरता है। आप ये मान के चलो कि आपके सामने जो ये कवि खड़ा है, ये पीड़ित और सताए हुए पतियों का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। ताली बजाओ
यार इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, कहाँ होगा भैया, बहुत झेलना पड़ेगा तब ब्रांड एम्बेसडर बन पाओगे, बहुत खाना पड़ता है पत्नी से तब बन पाओगे। आपको देखिए के लग रहा है इतना कुपोषित कभी हमने नहीं देखा आज तक। हाँ। तो अगर आप कहें तो हम भैया की एक बात बता दें, हाँ। ये हम बताते तो ना, लेकिन ये कई बार ये चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, बताए हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, यहाँ तक कहा कि प्राइमरी का प्रोफेसर हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कविता से हंसाऊंगा, मैं कोई लतीफ़ा नहीं कहूँगा। भैया एक बार जा रहे थे अपनी कार से, नई लिए थे 2 साल पहले, और पता नहीं उसमें कौन सी खराबी आ गई, इनसे ठीक नहीं हो रही थी। तो इन्होंने ऐसी जगह इनकी कार खराब हुई जहाँ पे एकदम सुनसान था, केवल भैया एक ही घर था। अब रात हो गई थी, ये गए तो दरवाज़ा खटखटाया तो एक मैडम निकली। हाँ। ध्यान से सुनिएगा, मिस होगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको, और सच्ची बात बता रहा हूँ। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक मैडम निकली, इन्होंने कहा कि नमस्ते किया, और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं जा नहीं सकता, आज मैं आपके यहाँ अगर जगह हो तो रुक जाऊँ। उन्होंने कहा जगह तो मेरे पास है, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे पति नहीं है। तो इन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इतना तो हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन मेरे पास एक ही कमरा है। तो इन्होंने कहा मैडम भरोसा रखिए, प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ये भी ठीक है, लेकिन हमारे पास तो बेड एक है, मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा मैडम अरे आप किसी का भरोसा करो या ना करो, लेकिन प्रोफेसर का तो कर सकती। उन्होंने कहा वो ये भी ठीक है, लेकिन रजाई एक ही है। हाँ। तो इन्होंने कहा मैं काशी से आता हूँ, मैडम इस बात पे भरोसा करिए। मैडम ने भरोसा कर लिया, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सवेरे ये लोग उठे और चाय का टाइम हो गया था। मैडम ने कहा आप धूप में बैठिए लान में, अब मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लान में बैठे थे तो वहाँ देखा कि वहाँ 22-25 मुर्गे थे, मुर्गियाँ थीं, वो अपना चुंग रही थी चारा। भाई ने देखा, भाई बनारसी निगाह के पक्के होते हैं, इन्होंने देख लिया कि इसमें जो है करीब 22 तो मुर्गे हैं और 2-3 मुर्गियाँ हैं। तो जैसे ही वो चाय लेकर के आई, अंतिम बात सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, गारंटी है। जैसे ही वो आई तो इन्होंने कहा कि मैडम एक बात बताइए, ये इसमें 22-23 मुर्गे हैं और 2-3 मुर्गियां हैं, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा नहीं प्रोफेसर साहब कोई दिक्कत नहीं है, असल में इसमें काम के 2 ही हैं, बाकी सब प्रोफेसर हैं। क्या बात है, हरा हरा महादेव। चलिए मैं आपको आज केवल एक ही कविता पढ़ूंगा। मैं आपको हंसाना चाहता हूं कविता से। कुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, सुनिएगा पवित्र कविता कि हम भी गए नहाने संगम, आनंद लीजिएगा। और जहां आपको समझ में थोड़ा ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे, पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। क्या बात है, पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। क्या बात है। ये ताली वही लोग बजाए हैं जो ऐसा कर चुके हैं। पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पैडल वाला रिक्शा, जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है।
अब एक बेचारा रिक्शा वाला, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि एक बेचारा हिम्मत कर बोला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। अब एक शर्त है और हमारी, तब ही हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। क्या बात है? थोड़ा बजा दीजिए यार मेरा मन रखने के लिए। हम जान रहे हैं आप थके हुए हैं, हमारे बाकी कवियों ने आपको खूब चूसा है तो आप बजा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बजाएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अरे मैं भी प्रयागराज छोटा भाई है और काशीनाथ बड़ा भाई है, तो छोटा भाई बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आया है, तो आप कैसे आशीर्वाद देते हैं इसको दिखाते रही। तो हम भी गए नहाने संगम, क्या बतला। अच्छा हाँ, जोर जोर चिल्ला कर रिक्शा हम बुलवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे, रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। अब एक शर्त है और हमारी, तब ही हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, मैं और रिक्शा वाला, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। हम पहुंच गए स्टेशन, सोचा कैसे चढ़ पाएंगे गाड़ी में। पहुंच गए स्टेशन, सोचा कैसे चढ़ पाएंगे गाड़ी में। चढ़ने वाले ऐसे चढ़ते जैसे युद्ध छिड़ा हो खाड़ी में, और ससक गई वो दरवाजे में, ससक गई वो दरवाजे में भीड़ की ठेलम ठेल से, और सरक गई वो गलियारे में भीड़ की रेलम रेल से। और डिब्बे में न सीट थी खाली, डिब्बे में न सीट थी खाली, खड़े खड़े वो झूल रही थी, धक्का मुक्की में उसकी सांसें खूब फूल रही थी। और अगल बगल थे बच्चे बैठे सीटों पर, अगल बगल थे बच्चे बैठे, खाली एक न कतरा था, और इसके गिर जाने से बच्चे दबने का खतरा था। क्या बात? और इसके गिर जाने से बच्चे दबने का खतरा था। 3 लोग एक साथ उठे सीट पर से, 3 लोग एक साथ उठे, तब बैठाया पत्नी को, और बच्चे लगे देखने जैसे देख रहे हो पत्नी को। और मेरी बीबी बनी तमाशा, मेरी बीबी बनी तमाशा, काया के परिमाप से हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। एक आपका मनपसंद, मैंने आज ही उसको जोड़ा इसमें, क्योंकि वो घटना क्या हुई आपको आनंद आएगा। यहाँ पे मोनालिसा का ये चित्र रखा हुआ है, तो एक बार मोनालिसा के ताली बजाइए। मैं देखिए मैं मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मिली कुंभ में मोनालिसा, मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में। मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में, ना जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। क्या बात है? ना जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। इसी बीच ना जाने कैसे पत्नी मेरी छूट गई, इसी बीच में ना जाने कैसे पत्नी मेरी छूट गई। और बहुत भीड़ थी, यूं लगता डोर प्यार की टूट गई, बहुत भीड़ थी, यूं लगता डोर प्यार की टूट गई। और यहाँ वहाँ खूब ढूंढा हमने, यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। और छोड़ आस में उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। छोड़ आस में उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। और मन ही मन खुश था मैं, मन ही मन खुश था, अब मोना से आंख लड़ाऊंगा। मन ही मन, पत्नी खो गई, खो जाने दो, मन ही मन खुश था, अब मोना से आंख लड़ाऊंगा। बन साधु जहां रहेगी, धूनी वहीं रमाऊंगा। क्या बात है? बन साधु जहां रहेगी, धूनी वहीं रमाऊंगा। अब लगा खोजने मोना को, अब लगा खोजने मोना को, लेकिन वो तो नहीं मिली। अरे मिल गई पत्नी मेरी, छूटी थी जहां वहीं मिली। मिल गई पत्नी मेरी, छूटी थी जहां वहीं मिली। और खूब रोए,
खूब रोए गले लगाकर लिपट लिपट, खूब रोए गले लगाकर लिपट लिपट आपस में। और जितना पाप था मन के अंदर जाकर धोए संगम में, जितना पाप था अंदर जाकर धोए संगम में। और कौन बताए पाप है क्या, कौन बताए पाप है क्या, पूछ लो अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं। अंतिम बंद। कविता लंबी है लेकिन मैं अंतिम कर रहा हूं और इसमें आप आनंद लीजिए। व्यंग का कवि हूं, व्यंग पढ़ता हूं। तो मित्र पुराना मिला हमारा, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा इसमें भी। मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में, बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। अरे मैं बोला आई तो है, अरे वो देख जलेबी काट रही है, अरे आओ चलकर देखें साधु को क्यों डांट रही है। क्या बात है। मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में, बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। मैं बोला आई तो है, वो देख जलेबी काट रही है, अरे आओ चलकर देखें साधु को क्यों डांट रही है। और पास पहुंचकर जब देखा हम तो हक्का बक्का थे, 7 साल से काकी छोड़ के भागे वो मेरे कक्का थे। 7 साल से काकी छोड़ के भागे वो मेरे कक्का थे। मैं बोला काका घर को लौटो, मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को हम सुखी बहुत हैं। क्या बात है। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को हम सुखी बहुत हैं। ये सुनिएगा अंतिम 4 पंक्तियां कि पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने। पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने। अरे बहुत सताए पत्नी के हैं साधु देख रहे हो जितने। और पत्नी ने है इन्हें बनाया, पत्नी ने है इन्हें बनाया, ये बने न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं आपसे। मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 4 पंक्तियां मैं ये पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं गंगा के तट पर पवित्र हो जाऊं। बहुत दर्द हो जीवन में, बहुत दर्द हो जीवन में, फिर भी हंसना पड़ता है। कभी मदारी कभी जमूरा खुद ही बनना पड़ता है, और स्वयं तमाशा बन जाना सबके बस की बात नहीं, पर तुम्हें हंसाने खातिर मुझको बनना पड़ता है, मुझको बनना पड़ता है। मेरी नजर हर हर महादेव। भैया हम कविता नहीं पढ़ना है, मुझे पवित्र होना है। अच्छा हो जाइए। मुझे गंगा तट पे हूँ, पवित्र होना है। अच्छा, पवित्र मैं ऐसे हो रहा हूँ कि पत्नी कैसी होती है मेरी नज़र में, मैं उसे डांटता हूँ। मेरे जीवन की इससे अच्छी पंक्तियां मैंने लिखी नहीं। आप सुनिएगा इसको, ये तो आपको हंसाने के लिए कहते हैं। मैं उसे डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, मगर आंखों की भाषा जानती है। मैं उसे डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, मगर आंखों की भाषा जानती है। वो रूठे तो मैं रूठूं तो वो मनाती है, इसके बाद भी मेरे ही सुर में सुर मिलाती है, और जीवन की आपाधापी से थका देखकर मुझे चिढ़ाती है। मगर व्रत और मनौतियों से मेरी उम्र भी बढ़ाती है, मगर व्रत और मनौतियों से मेरी उम्र भी बढ़ाती है। अब मुसीबत में उसके होठों की मुस्कान देखकर, हंसी ठिठोली की चलती दुकान देखकर, हंसी ठिठोली की चलती उसकी दुकान देखकर, और घर के कामों में उसकी लगन देखकर, हर हालात में उसे मगन देखकर, मेरे प्रति उसके समर्पण की भावना देखकर, उसके हौसलों का आईना देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है, हंसी खुशी का संसार होता है। वो रोती है, वो रोती है, वो रोती है, मगर बाद में हंसती है क्योंकि मन की बात समझती है। वो रोती है मगर बाद में हंसती है क्योंकि मन की बात समझती है। लड़ती है झगड़ती है मगर साथ ही रहती है, लड़ती है झगड़ती है मगर साथ ही रहती है। लड़ने से झगड़ने का और रोने से हंसने का सफ़र ही तो ज़िंदगी है। सच पूछो मेरे यार, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी। आप लोग अतिथि है, बैठिए, यहाँ शोभा है आप लोग। मित्रों 20 मिनट का और समय आपका लेंगे।